Hello my dear students, welcome back again in the another video. So first of all I welcome to all of you in your favorite YouTube channel The Physics Time. So good morning, good evening, good afternoon whenever you watching me. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में आज हम क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल के बारे में समझने वाले हैं। एक टर्म है इलेक्ट्रिसिटी की विच इज़ पोटेंशियल। देखिए अगर पोटेंशियल आपको समझ में नहीं आता है तो आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल जो है वो ज़रूरी है समझना, व्हाट इज़ पोटेंशियल। तो देखिए पोटेंशियल से रिलेटेड जो हैं 3 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ी सी सिमिलरिटी है इनके बीच में, सभी में क्या लगा हुआ है, पोटेंशियल। अगर आपने पोटेंशियल को समझ लिया तो ये समझ लीजिए एक चीज़ को अगर आप समझ लेते हो तो तीनों चीज़ आपके समझ में आ जाएंगी वेरी इजीली। देखिए व्हाट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल जो है आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पोटेंशियल को आम बोलचाल की भाषा में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। भाई नहीं सुना आपने पोटेंशियल। पोटेंशियल का चलो मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। पोटेंशियल मीन्स, देखिए पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई, इफेक्टिवनेस ऑफ ए लोकेशन। किसी लोकेशन की विशेषता क्या कहलाती है, वहाँ का पोटेंशियल कहलाते हैं। भाई पता नहीं आप ये वर्ड यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन मैं तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि वहाँ का पोटेंशियल क्या है। भाई वहाँ का पोटेंशियल क्या है, मतलब क्या है, सिर्फ आपने समझना है। पोटेंशियल इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ ए लोकेशन। किसी लोकेशन की विशेषता क्या कहलाएगी, वहाँ का पोटेंशियल। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वेरी इजली टू दिस टॉपिक। देखिए पोटेंशियल मीन्स इफेक्टिवनेस, सिर्फ इफेक्टिवनेस है भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इफेक्टिवनेस। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, कैसे समझ में आएगा। भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए समझिए पोटेंशियल का मतलब क्या है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई चौक है, ओके। चौक वो होता है जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं। आपको पता है, आप शहर में जाते होगे तो ऐसे चौक होता है, ठीक है, और 4 रोड वहाँ से ऐसे इधर उधर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चौक जो है, यहाँ पे हर रोज़ मान लीजिए 2000 पीपल्स, 2000 लोग हर रोज़ यहाँ से गुजरते हैं। मान लीजिए एवरेज मान रहे हैं हम। ये एक चौक है, ए चौक, ठीक है। चौक समझ गए होगे, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। चौक, ठीक है, जहाँ से 4 रास्ते अलग अलग फटते हैं वो क्या कहलाता है, चौक। तो यहाँ से हर रोज़ 2000 लोग के करीब हर रोज़ गुजरते हैं। कॉलेज जाने वाले हैं बच्चे, ऑफिस जाने वाले हैं, या जितनी भी लेडीज़ हैं जो कहीं पर भी जाते हैं अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पे हर रोज़ मान लीजिए 2000 पीपल्स जो हैं वो क्रॉस करते हैं, इसको पार करते हैं, हर रोज़ यहाँ से होके गुजरते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि भाई हम यहाँ पे एक टी स्टॉल लगा लेते हैं, टी स्टॉल। यहाँ पे कौन सी एक साइड पे अगर हम टी स्टॉल लगा लें, इस चौक के ऊपर टी स्टॉल, समझ गए ना, चाय की दुकान, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि भाई आप यहाँ पे अगर टी स्टॉल लगा लेते हो तो हर रोज़ जो है कम से कम 500 चाय तो बिक ही जाएंगी, कम से कम 500 चाय, 500 चाय के कप जो है वो डेली बिक जाएंगे, ठीक है। तो 500 चाय के कप यहाँ पे बिक रहे हैं, ठीक है। अब एक दूसरा चौक है, ये बी चौक है, मान लीजिए किसी शहर में या इसी शहर में कोई दूसरा चौक है जिससे 4 रास्ते ऐसे फटते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से सिर्फ 100-200 लोग ही गुजरते हैं, ठीक है ना, 100 पीपल्स, सिर्फ इतने लोग ही गुजरते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप टी स्टॉल लगाते हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20-30 कप ही बिक सकते हैं, चाय के सिर्फ 20-30 कप ही बिकेंगे यहाँ पे। तो मैं क्या बता रहा हूँ,
भाई कुछ समझ में आया आपको? मैं यहाँ पे ऐसे इशारा करके क्या बता रहा हूँ, इफेक्टिवनेस ऑफ ए लोकेशन। क्या समझ में आया? मैंने कहा अगर आप ए चौक के ऊपर, इस चौक के ऊपर कोई भी नाम हो सकता है इस चौक का, इसलिए ए रखा है मैंने, इसका कोई नाम हो सकता है इसलिए बी रखा। इस चौक का ए नाम है, ए चौक के ऊपर अगर आप यहाँ पे चाय की दुकान खोलते हो तो यहाँ पे कम से कम आपको 500 चाय जो है आप बेच सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा या यहाँ पे ज़्यादा होगा? तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा, यहाँ पे चाय के कप जो हैं वो ज़्यादा बिक रहे हैं और यहाँ पे चाय के कप जो हैं बहुत ही कम बिक रहे हैं। मान लीजिए सिर्फ 20 बिकेंगे पूरे दिन में, तो आप कहाँ पे चाय की दुकान खोलना पसंद करोगे? ए चौक के ऊपर ना, क्योंकि चाय जो है यहाँ पे ज़्यादा बिक रही है और यहाँ पे बिक्री क्या है, कम। और सपोज कीजिए आप किसी ऐसी लोकेशन पर खोल लेते हो, सी कोई लोकेशन है यानी थर्ड लोकेशन, मान लीजिए कोई जंगल है, कोई फॉरेस्ट जहाँ पे कोई आदमी ना जाता हो, और आप वहाँ पे चाय की दुकान खोल लेते हो, तो वहाँ पे आपका एक भी चाय का कप नहीं बिकता। तो मतलब समझ में आएगा ना आपको इफेक्टिवनेस। मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ भाई यहाँ पे खोलते हो तो इतने चाय के कप बिक जाएंगे, यहाँ पे खोलते हो तो इतने चाय के कप बिक जाएंगे। तो ये क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ ए लोकेशन। सिर्फ हम बातें कर रहे हैं उसके बारे में, सिर्फ बातें कर रहे हैं। आई चीज़ समझ में? अभी खोल ली नहीं है हमने। पोटेंशियल का मतलब ये है भाई, सिर्फ क्या बताना, सिर्फ इफेक्टिवनेस बताना किसी लोकेशन की, वो क्या कहलाएगा, वहाँ का पोटेंशियल कहलाएगा भाई। आई चीज़ समझ में? अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई अगर कोई आदमी या कोई मेरा रिलेटिव जो है वो अमेरिका में रह रहा है, मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी सैलरी है मान लीजिए 30,000 रुपीज़। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मेरी सैलरी है भाई 30,000 रुपीज़, और अमेरिका में कोई मेरा जो रिलेटिव है वो वहाँ पे पढ़ा रहा है, तो उसकी सैलरी जो है वो है 2 लाख के अप्रोक्स। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ का पोटेंशियल क्या है भाई? तो कहता है कि अच्छा पोटेंशियल आ जा, यहाँ पे खूब सारे पैसे हैं। तो मैं वहाँ गया नहीं हूँ, वो सिर्फ बता रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल अच्छा है, अच्छी जो है कमाई है। जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तब बच्चों को पढ़ाऊँगा, तब कमाई करूँगा, तो क्या कहलाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी। क्या बन जाएगी मेरे पास है? एनर्जी। पैसे आना क्या है? एनर्जी। पैसे को आप किससे कंपेयर कर सकते हो यार? एनर्जी से। सिर्फ बातें करते रहोगे तो वो क्या है? पोटेंशियल। आप सिर्फ बातें कर रहे हो, यहाँ पे दुकान खोल लें, यहाँ पे दुकान खोल लें, या कहीं पर भी दुकान खोल रहे हो, आप सिर्फ बातें कर रहे हो। जब तक चाय की दुकान यहाँ पे खोलोगे नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे आपने चाय की दुकान खोल ली नहीं, तो आप पैसे कैसे कमाओगे? और अब आप चाय की दुकान खोल लेते हो यहाँ पे, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या बन जाती है? एनर्जी बन जाते हो, क्योंकि आप पैसे कमाने लग जाते हो। जब आप कोई काम करते हो, सीधे सीधे आपने क्या समझना है, वहाँ पे आप काम करते हो तो क्या बनती है? पोटेंशियल एनर्जी। नहीं तो नहीं। चीज़ ऐसा समझ में? पोटेंशियल एनर्जी ये चीज़ होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल समझ में? इफेक्टिवनेस ऑफ लोकेशन। किसी लोकेशन की विशेषता क्या है? पोटेंशियल। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में हम कैसे बताएंगे इफेक्टिवनेस को? इलेक्ट्रिसिटी में कैसे बताएंगे? तो देखिए, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है। मैं अगर कहता हूँ कि अगर आप यहाँ हाथ लगाते हो तो आपको इतना झटका लगेगा, इतना शॉक लगेगा, या आप यहाँ हाथ लगाते हो तो आपको इतना झटका लगेगा, यहाँ हाथ लगाते हो तो इतना झटका लगेगा। तो मैं ये क्या बता रहा हूँ, यहाँ इस पॉइंट की इफेक्टिवनेस, इस पॉइंट की इफेक्टिवनेस और इस पॉइंट की इफेक्टिवनेस, ऐसे समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों आपको एक साथ समझा दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मान लीजिए आप यहाँ पे कितने रुपए कमा रहे हो हर रोज़ यहाँ पे 500 रुपीज़ आप कमा रहे हो, ठीक है, हर रोज़ यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ कितना रुपए कमा रहे हो आप? सिर्फ 20 रुपीज़ आप कमा रहे हो। क्या चीज़ आपको समझ में आई? ए पे कितनी कमाई है और बी पे कितनी कमाई है? क्या चीज़ समझ में आई? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस बताइए कितना है? डिफरेंस है कितना? 480 रुपये का। कितना डिफरेंस समझ में आया? 480 रुपये का। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसी एक पॉइंट के कंपेयर में आप दूसरे को देख रहे हो और उनको अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इनको इलेक्ट्रिसिटी में समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में,
देखिए इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में समझते हैं एक बार इन सभी टर्म्स को, तीनों चीज़ों को। इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, इनका एक ही मतलब है भाई, याद रखना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीन टर्म हमने समझनी है। अब मान लीजिए किसी लोकेशन में कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखा हुआ है। ये सोर्स चार्ज क्या है, मतलब बड़ा चार्ज। सोर्स चार्ज क्या बोला जाएगा, थोड़ा बड़ा चार्ज। ठीक है ना, चार्ज हमने पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में। चार्ज को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज है, मान लीजिए वो क्या है यहाँ पे, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज क्या बनाएगा, अपने चारों तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको नहीं बताया तो बता देता हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपने चारों तरफ वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कैसे, रेडियली आउटवर्ड, याद रखना, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। रेडियली का मतलब क्या है, 90 डिग्री पे। अगर आप इससे देखोगे तो ये क्या है, 90 डिग्री पे, ऐसे। और नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसा बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, रेडियली इनवर्ड। इनवर्ड ये डायरेक्शन रहेगी भाई, रेडियली इनवर्ड, ये है नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखते हैं सोर्स चार्ज अगर रखा हुआ, सोर्स चार्ज अगर रखा हुआ है तो मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर ये सोर्स चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव नेचर का, ये चारों तरफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब इसका इलाका, इसका एक ऐसा एरिया जहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो या तो उसको क्या करे, वो अट्रैक्ट करे या फिर क्या करे, रिपेल करे, मतलब उसके ऊपर क्या अप्लाई करे, फोर्स अप्लाई करे। ठीक है ना, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक ऐसा इलाका, एक ऐसा एरिया, ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है अपने चारों तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो मान लीजिए कोई इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को लेके आते हैं, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आते हैं इस P पॉइंट तक। ठीक है, P मान लीजिए, आपकी मर्जी है, मान लीजिए, और वो चार्ज क्या है, मान लीजिए पॉजिटिव Q नोड। Q नोड किसके लिए यूज़ होता है भाई, टेस्ट चार्ज के लिए। टेस्ट करने के लिए जो चार्ज हम लेके आते हैं दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ये क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज कहलाएगा भाई, टेस्ट चार्ज। सिर्फ टेस्ट करने के लिए है भाई, सिर्फ चेक करने के लिए। किसको चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, हम और आप जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक नहीं कर सकते, कोई चार्ज है वो ही चेक कर सकता है। एक चार्ज को ही दूसरा चार्ज इफेक्ट कर सकता है, हमारे को और आपको नहीं। ठीक है ना, तो ये टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं तो हमारे को जितना वर्क डन करना पड़ता है, मान लीजिए आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आते हो इन्फिनिटी से। भाई इन्फिनिटी क्यों बोला गया, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों को क्या हिट करना चाहिए, बच्चों के माइंड में क्या आना चाहिए कि इन्फिनिटी क्यों लिया गया। डेफिनेशन रटते रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। इसकी डेफिनेशन जो है आपको समझ में आएगी बाद में। इन्फिनिटी से इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया काम। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक किसी चार्ज को अगर लेके आते हो तो वहाँ तक आपने जितना काम किया है वो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका। लेकिन डेफिनेशन से समझ में नहीं आता बच्चों को कि यहाँ पे ये क्यों यूज़ किया गया है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है। सो लेट मी टेल यू, इन्फिनिटी मीन्स क्या, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स क्या हो, जीरो हो। इन्फिनिटी का मतलब आप जानते हो, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, ऐसा मानते हैं ना। तो बहुत दूर, कितना दूर, तो हमने उसको क्या बोला, इन्फिनिटी। एक चार्ज को सोर्स चार्ज से आप कितना दूर रखो तो हम इन्फिनिटी क्या के पीछा छुटा लेते हैं, जहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो।
मैं आपको बता दूं, एक चार्ज को अगर आप लंदन ले जाओ, यहाँ से इंडिया से कहीं पर भी ले जाओ, 5,000 किलोमीटर दूर, 50,000 किलोमीटर दूर, 50 लाख करोड़ किलोमीटर दूर, लेकिन किसी चार्ज के कारण उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, नहीं होगा, याद रखना। इसीलिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, इन्फिनिटी। भाई थ्योरेटिकली है ये, रियलिटी में नहीं होता, सिर्फ थ्योरेटिकली पॉइंट है। हम मान लेते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इस चार्ज के कारण इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, जीरो। वैसे तो आप कितना भी आर्ग्यूमेंट करो कि कितने किलोमीटर दूर ले जाएं, मैं कह दूँ 10,000 किलोमीटर दूर, फिर से आप कहोगे थोड़ा और दूर, भाई और दूर ले जाओ, 20,000 किलोमीटर दूर, 50,000 किलोमीटर दूर। तो आप ऐसे करते करते कितने भी दूर जाते रहो, लेकिन कभी भी फोर्स जीरो नहीं होगा। कुछ ना कुछ फोर्स लगाता रहेगा ये, चाहे नेगेटिव हो फोर्स, ठीक है ना। कभी भी फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। लगने वाला फोर्स कम होता चला जाएगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो हम पीछा छुड़ा लेते हैं, कोई ये 5 लाख किलोमीटर, 50,000 लाख करोड़ किलोमीटर, तो हम क्या कह देते हैं, सीधा सीधा पीछा छुड़ाते हैं, इन्फिनिटी है भाई वो पॉइंट बहुत दूर। 50 लाख किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर वाली कोई समस्या नहीं रही। सो अगर आप इसको यहाँ से इस पॉइंट तक लेके आते हो, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने जितना काम किया, जितना वर्क डन किया, मान लीजिए आपने कितना काम किया, आपका काम हुआ 10 जूल। कितना काम हुआ, 10 जूल, ठीक है। देखिए आपको काम क्यों करना पड़ा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इस रिपल्सन के अगेंस्ट, इसके रिपल्सन के अगेंस्ट हम इसको यहाँ तक लेके आए हैं, तो हमारे को काम करना पड़ेगा, हमारे को काम करना पड़ेगा। तो हमने जितना काम किया, जितना काम किया वो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस चार्ज की किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी भी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से थोड़ा और आगे लेके आते हैं हम इसको, ठीक है, किसी अनदर पॉइंट पे लेके आते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक अगर लेके आए आप, यहाँ तक तो लाने में आपने सिर्फ कितना काम किया था, 10 जूल वर्क किया था। अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेके आते हो तो इसका रिपल्सन और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये और ज़्यादा रिपेल करेगा। भाई जितना ज़्यादा आप पास लेके आते जाओगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ता जाएगा, रिपल्सन का फोर्स बढ़ता जाएगा। तो आपको इसको और आगे लाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे आपके द्वारा किया गया वर्क डन, तो आप क्या ज़्यादा कर रहे हो, आप वर्क डन ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको यहाँ तक लाने में, इस पॉइंट तक, ये कोई क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट तक लाने में मान लीजिए आपने कितना काम किया, आपने काम किया, आपका वर्क डन हुआ 20 जूल। तो आपने जितना काम किया इस पॉइंट तक लाने पे, क्यू पॉइंट तक लाने में आपने जितना काम किया वो इस पॉइंट में, इस क्यू चार्ज की किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आपके द्वारा किया गया वर्क डन यहाँ पे किस में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर आप और किसी पॉइंट पर ले गए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, कोई अनदर पॉइंट, थर्ड पॉइंट आर है मान लीजिए, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में आप जितना काम करोगे, इन्फिनिटी से अगर यहाँ तक लाने में आपको मान लीजिए कितना काम करना पड़ा, 30 जूल करना पड़ा टोटल। यहाँ से यहाँ तक कितना काम करना पड़ा, 30 जूल। तो 30 जूल जो वर्क है आपका वो किस में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया, क्योंकि रिपल्सन का फोर्स बढ़ रहा है और रिपल्सन के फोर्स के अगेंस्ट आपको फोर्स भी क्या लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। सो दैट इज़ वाई योर वर्क डन इंक्रीजेज, आपका वर्क डन बढ़ता जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में है ना। सिर्फ पॉइंट्स के बारे में अगर बात करूं कि इस पॉइंट पे आप लेके आते हो तो आपको इतना काम करना पड़े, इस पॉइंट पे लेके आते हो तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे लेके आते हो तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। सिर्फ पॉइंट अगर मैं बता रहा हूं तो सिर्फ क्या बता रहा हूं, इफेक्टिवनेस, ठीक है। सिर्फ क्या बता रहा हूँ, इफेक्टिवनेस यानी कि पोटेंशियल बता रहा हूँ। और रियलिटी में अगर हम इस चार्ज को लेके आते हैं तो
अगर काम करते हैं, कुछ काम अगर करते हैं तो वो काम हमारा किस में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक दूसरा एग्जांपल है, उसके थ्रू समझना। मान लीजिए ये एक क्या है, कोई दीवार है, ठीक है, या कोई एक फिक्स स्टैंड है जहाँ पे एक स्प्रिंग जो है वो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ब्लॉक नहीं तो इधर जा रहा है, नहीं उधर जा रहा है, ये एट रेस्ट है, एट रेस्ट है भाई ये, ठीक है ना, ये सरफेस और ये है एट रेस्ट। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं भाई, न तो इधर जा रहा न इधर जा रहा। यहाँ पे क्या है, अगर इस चार्ज को कहीं पर भी रोक दें, अगर हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ के लेके आएँ और पिन लगा के रोक दें, एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे पिन लगा के रोक देते हो तो जैसे पिन निकालोगे तो ये 30 जूल से भागा जाएगा। यहाँ तक आपने जितना काम किया वो क्या किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो एनर्जी आपको वापस करेगा। तो 30 जूल से 30 जूल वो वापस करेगा आपको, 30 जूल एनर्जी कैरी करके भाग जाएगा उधर, 30 जूल से ऐसे क्या होगा, रिपेल होगा। ये है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्टोर हो जाती है और जब जी चाहे आप उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर ये चार्ज यहाँ पे हर पिन लगा के रोका हुआ है, अगर आपने यहाँ से पिन निकालते हो तो कितनी जूल एनर्जी वापस करेगा आपको, 20 जूल से ये वापस भाग जाएगा, ठीक है। ये मतलब है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने का मतलब ये है कि जब आपका जी करे तब आप उसको यूज कर सकते हो। ये मैं आगे समझाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसका एक्चुअल मतलब क्या है। ये चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों को कि ये क्या हो रहा है। भाई बता भी देता हूँ, वैसे आपको बैटरी में जब चार्ज स्टोर करते हैं ना, वो वाली चीज़ें हैं। और आपको पता है एक बार बैटरी को चार्ज कर लेते हैं तो फिर हम बाद में उसका यूज करते रहते हैं, वो एनर्जी हमारे को देती रहती है। तो बैटरी जो है उसका सिस्टम है ये, आप वैसे समझ सकते हो, ठीक है ना। बैटरी के फॉर्म में आप समझ सकते हो इसको, बैटरी के थ्रू भी समझाऊंगा मैं आपको। पहले एक बार ये एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है और ये स्प्रिंग है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, जीरो, न तो उधर जा रहा न उधर जा रहा। मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ पे था, न तो इधर आ रहा न उधर जा रहा, तो फोर्स क्या है, जीरो, फोर्स इज जीरो, वर्क डन क्या होगा फिर, जीरो। तो कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पे, आपने कोई काम किया हुआ नहीं, न तो उधर जा रहा न इधर आ रहा। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस स्प्रिंग को हमने डिस्प्लेस किया और यहाँ से यहाँ दबा दिया। देखिए यहाँ से इतना दबाया हमने इसको, थोड़ी सी जो पोजीशन है वो चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ से हमने इसको इतना दबाया, तो यहाँ तक दबाने में ये मान लीजिए ये पोजीशन देखो, दबा दिया हमने इसको, इधर दबाया, इधर पुश किया, ये कह सकते हैं आप पुश करते हैं अगर हम, ठीक है। तो क्या होगा, इस पॉइंट तक लेके आते हो, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है, या कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो। इस पॉइंट तक लेके आए और आपने कुछ फोर्स लगा के क्या किया, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वर्क डन। चीज़ आई समझ में। तो कुछ फोर्स लगा के क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। और यहाँ तक लाने में आपने कितना काम किया, यहाँ तक लाने में आपने 10 जूल वर्क किया, ठीक है। और अगर आप इसको और आगे धकेलना चाहते हो, थोड़ा सा और आगे तक लेके आना चाहते हो, इसको यहाँ तक लेके आना चाहते हो, ठीक है, तो हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और यहाँ तक ले आए, ठीक है, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया। तो यहाँ तक लेके आने में आपको कितना काम करना पड़ा, क्योंकि रिपल्सन बढ़ रहा है ना स्प्रिंग में, रिपल्सन बढ़ रहा है, उस रिपल्सन के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं हम। तो 20 जूल आपने काम किया, तो 20 जूल अब क्या बन जाएगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। 20 जूल किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, आपके द्वारा किया गया काम, वर्क, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको यहाँ से इस ए पॉइंट से आप इसको ऐसे छोड़ते हो तो आपको एनर्जी वापस करेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 10 जूल, वापस जाएगा 10 जूल से। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 20 जूल, 20 जूल से वापस जाएगा। और अगर यहाँ तक लेके आते हो तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, 30 जूल आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, 30 जूल। चीज़ है समझ में, 30 जूल। तो सिर्फ मैं अगर बातें बता रहा हूँ ए पॉइंट के बारे में,
बी पॉइंट के बारे में और सी पॉइंट के बारे में सिर्फ बातें कर रहा हूँ कि यहाँ लाओगे तो इतना काम करना पड़ेगा और इतनी एनर्जी आपको वापस करेगा। सिर्फ बातें कर रहा हूँ बी पॉइंट के बारे में कि आप यहाँ तक लेके आते हो इसको पुश करके, तो बी पॉइंट तक अगर आप लेके आते हो तो आपको कितना काम करना पड़ेगा। सिर्फ बातें कर रहा हूँ, तो वो क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ पॉइंट ए, बी एंड सी। अलग अलग पॉइंट की क्या बता रहा हूँ मैं, विशेषता। और अगर लेके आ रहे हैं हम, लेके आए हम इसको यहाँ पे और यहाँ से छोड़ा, तो लेके आए तो जितना काम किया वो काम इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस समझिए एक बार। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको शॉर्ट में हम PD लिखेंगे, PD, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को। और इसका सिंबल जो है कई बार V एज ए V यूज़ किया जाता है, ठीक है, PD भी लिख सकते हो या फिर V लिख सकते हो। सो पोटेंशियल डिफरेंस PD कितना होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे। देखो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, एज यू नो वेरी वेल, पीछे हम पढ़ चुके हैं ये भी बातें। तो PD पोटेंशियल डिफरेंस, तो जितना आपने वर्क डन किया, जितना आपने वर्क डन किया, जितने चार्ज के ऊपर, जितना चार्ज आप लेके आए थे, ठीक है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आपने जितना काम किया, ठीक है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आपने जितना काम किया और जितने चार्ज को आप लेके आए, चार्ज पता है ना आपको, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम मान लीजिए चार्ज लेके आते, तो वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा वहाँ का भाई, ठीक है ना। मान लीजिए P पॉइंट तक देखेंगे एक बार, मान लीजिए चार्ज कितना लेके आए हम, 2 कूलम चार्ज लेके आए, 2 कूलम चार्ज, सिर्फ मान रहे हैं, वैसे 2 कूलम चार्ज इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ी यूनिट है भाई, बहुत बड़ा चार्ज है ये, ठीक है ना। तो देखिए एक बार पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल क्या यूज कर सकते हैं, V। तो आपने जितना काम किया, मान लीजिए 10 जूल आपने काम किया, ठीक है, तो यहाँ पे कितने चार्ज को लेके आए आप, यहाँ Q0 को यहाँ तक लेके आए, यानी कि 2 कूलम चार्ज मान रहे हैं हम, सिर्फ Q0 2 कूलम चार्ज लेके आए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 5 यूनिट रखनी है ना अब। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट क्या होगी, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। तो यूनिट क्या कहलाती है इसकी, जूल पर कूलम। तो ये यूनिट बार बार हम यूज़ नहीं करते, थोड़ी सी बड़ी यूनिट हो जाती है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी भाई, वोल्ट, ठीक है ना। तो कितना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, 5 वोल्ट। क्या चीज़ आई समझ में, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कितना अंतर है वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट कहलाएगा। अब मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ चले, यहाँ का पोटेंशियल लिख देता हूँ मैं 5, यहाँ का देखो 5V, ठीक है, लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ, 20 जूल आपने काम किया, 20 जूल काम किया आपने, और कितने चार्ज को लेके आए थे, इस चार्ज को लेके आए थे यहाँ तक, Q पॉइंट तक, एट Q लिख सकते हो आप, ठीक है। ये क्या है, एट किसके लिए निकाला आपने, एट P के लिए, ठीक है, एट P पॉइंट, एट Q जितना काम किया उतना, और चार्ज रखा हमने 2 कूलम, कितना आया 10 वोल्ट। चीज़ आई समझ में, 10 वोल्ट या 10V, 5 वोल्ट या 5V भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए Q पे 10 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना अंतर है, यहाँ इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कितना अंतर है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q कितना है, कितना है भाई, दिखाई तो दे रहा है आपको, 5 10, देखो यहाँ का 10 माइनस 5, कितना अंतर हुआ, 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, कितना हुआ 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस ये चीज़ है, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना, ठीक है ना। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार इनकी मैं डेफिनेशंस और नोट करवा देता हूँ आपको।
डेफिनेशन करवाने से पहले एक चीज़ मैं आपको करवा देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ज़रूरी है, समझिए एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या भाई, हाइट जो है उसको आप पोटेंशियल समझ सकते हो, हाइट का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नेसेसरी है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चाहते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आपको क्या ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है। पोटेंशियल का डिफरेंस बोलते हैं हम, वो चीज़ है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हमारे घर में लाइट आती है, ठीक है, तो पावर हाउस से लाइट आती है हमारे घर में, ठीक है, तो पावर हाउस का पोटेंशियल क्या है, हाई, और हमारा पोटेंशियल क्या है, लो। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाइयर पोटेंशियल्स टू लोअर पोटेंशियल। भाई वाटर फ्लो किधर से किधर करता है भाई, आपको पता है, हाइयर लेवल से किधर आता है पानी, लोअर लेवल में आता है, ठीक है ना। आप नहाते हो बाथरूम में, तो आपकी जो टंकी है नहाने के वाली, जो आपकी जो टंकी है ना, वो कहाँ पे रखी जाती है, बाथरूम की छत पे, और तभी फव्वारे में पानी आता है और आप नहाते हो, तो उसको नीचे भी तो रख सकते थे हम भाई। बाथरूम की जो छत है उसके ऊपर ही रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ज़्यादा हाइट। मैंने पहले बता दिया था, हाइट को आप क्या मानोगे, हाई पोटेंशियल, और जीरो हाइट को क्या मानोगे, लोअर पोटेंशियल। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में समझ सकते हो आप, ग्राउंड को हम क्या मानते हैं, जीरो पोटेंशियल, अर्थ, ठीक है ना, अर्थ जो है वो जीरो पोटेंशियल माना जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ज़रूरी है, वाटर फ्लो के लिए जैसे लेवल डिफरेंस ज़रूरी है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए क्या ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़रूरी है। चीज़ है समझ में। जैसे आप देखते हो कि आपके ये ऐसे प्लग होता है घर में, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम टेस्ट डाल के देखते हैं, ये प्लग देखा हो ना सबने, ऐसे स्विच हम डालते हैं इसमें, किसी भी, मान लीजिए हमने रोड को चला रहे हैं या हीटर को चला रहे हैं या कोई भी कूलर वगैरह हम चला रहे हैं, तो उसका जो प्लग है वो ऐसे डालते हैं इसमें, और यहाँ एक स्विच होता है जिसको हम ऑन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेस्ट डाल के देखो, यहाँ पे एक जो है होल, उस होल में टेस्टर ग्लो नहीं करेगा, और एक होल में डालोगे तो आप फुल टेस्टर ग्लो करेगा, टेस्टर जलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जीरो पोटेंशियल, ठीक है ना, जीरो पोटेंशियल है। ये अर्थिंग है, अर्थ वाली वायर है जो अर्थ से जुड़ी हुई होती है, अर्थ वाली वायर बोलते हैं हम, सभी को पता है ये बातें। और जो जिसमें टेस्टर ग्लो करता है वो क्या बोली जाती है, लाइव वायर। ये क्या है, लाइव वायर, जिंदा तार बोल सकते हो आप इसको। ये क्या है, अर्थ वायर, ठीक है ना, अर्थ वायर, ओके। ये लाइव वायर, ये क्या है, अर्थिंग वायर या फिर अर्थ वायर, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसमें डालते हो तो टेस्टर ग्लो करता है, तो हमारे को पता है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, हाई, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, हाइयर पोटेंशियल, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल भी आप कह सकते हो, लोअर पोटेंशियल भी कह सकते हो। तो जैसे आप सर्किट को कंप्लीट करते हो, ऐसे सर्किट कंप्लीट होता है, तो चाहे रोड है हमारी, चाहे हीटर है, तो चार्जेस चलने स्टार्ट कर देते हैं हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, और चार्ज का चलना क्या बनाता है, करंट बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इक्विपमेंट है अपना, कूलर है, फ्रिज है, जो भी, वहाँ ऐसे चार्ज चलना स्टार्ट कर देता है, ऐसे चलना स्टार्ट कर देता है, तो चार्ज का चलना क्या बनाता है, करंट बनाता है, बस यही तो है। और जो हम क्या बोलते हैं 230 या 220 वोल्ट जो घर में आती है अपने बिजली, वो क्या बताते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। भाई वोल्ट और वोल्ट में फ़र्क है, याद रखना। मैं कहता हूँ 100 वोल्ट का बल्ब, तो ये पावर है भाई अपने बल्ब की, जितनी एनर्जी वो खर्च करता है हर एक सेकंड में, तो वो क्या है, पावर है, वो अलग चीज़ है भाई। इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पे आप वी लगा देखो तो वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 230 वोल्ट। यानी कि ये समझिए, ये 230 मीटर ज़्यादा हाइट पे है, समझ में।
ये 0 हाइट पे और ये 230 मीटर हाइट पे। यहाँ पे टेस्टर ग्लो करता है तो 230 वोल्ट। चीज़ आई समझ में? ये है पोटेंशियल डिफरेंस। एक बैटरी अगर आपने देखी हो, बैटरी का एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। बैटरी के 2 टर्मिनल सभी ने देखे हुए हैं, ठीक है ना। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी है। इन्वर्टर की बैटरी सभी ने देखी हुई है। तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो 12 वोल्ट का मतलब क्या है भाई, हम क्या मानते हैं, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0 पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 0 और 12, कितना दिखाई दे रहा है आपको, 12 वोल्ट। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ का भी 0 यहाँ का भी 0, करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो अगर आप सर्किट को कंप्लीट करते हो, यहाँ पे ऐसे बल्ब लगाते हो, तो हाइयर पोटेंशियल से करंट फ्लो करेगा, चार्जेस चलने लग जाएंगे ऐसे, और बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब जलना शुरू कर देगा, ठीक है। ये है भाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब। पोटेंशियल डिफरेंस ये चीज़ होती है, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन करवाता हूँ एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the amount of work done in carrying a unit charge from infinity to that point. ये पोटेंशियल की डेफिनेशन करवा चुका हूँ। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। जितना काम आप करोगे इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में, मैंने आपको बताया था वो क्या कहलाएगी, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस ओके, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में वो कैसे डिफाइन किया जाएगा। 2 पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताए थे, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये P पॉइंट था अपना और ये क्या था, Q पॉइंट। कैसे डिफाइन किया जाएगा, इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जितना काम आपको करना पड़ा, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है ना। जितने चार्ज को आप लेके आ रहे हो P से Q, आपको जितना काम करना पड़ा, ठीक है, और जितने चार्ज को आप लेके आए, तो वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप सोच सकते हो अगर आपने 10 जूल वर्क किया और 2 कूलम चार्ज को लेके आए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ। 10 जूल वर्क किया आपने यहाँ से यहाँ तक, तो 10/2, 2 कूलम चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक लेके आए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 5 वोल्ट। बस यही चीज़ है और ये फॉर्मूला रहेगा V = W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस = वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये ऐसे बोला जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हो आप यहाँ से, वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाता है, देखिए एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस
वी से डिनोट करते हैं, जिसको हम वी बोल सकते हैं या पी डी। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। याद रखना, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर से हम इसको मेजर करते हैं कि दो पॉइंट जो हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उनके बीच जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए इसको कैसे लगाते हैं हम। मान लीजिए ये एक सर्किट है, ठीक है, ये कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है ये, और ये सोर्स से जोड़ा हुआ है हमने इसको, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमने बैटरी लगा रखी है, ओके, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी, और ये कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है वैसे तो, ये कंडक्टर मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टर। इस कंडक्टर के दो एंड हैं ए और बी। इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम कैसे मेजर करेंगे। तो ये इस तरह की कुछ एक डिवाइस होती है, ऐसे बॉक्स सा होता है इसका, यहाँ पे मीटर होता है इसका, ठीक है ना, वो ऐसे रीडिंग दिखाता है। यहाँ पे दो पॉइंट होंगे, यहाँ से दो वायर होंगी, दो वायर निकली होंगी, एक वायर को उठा के यहाँ पे रख दो, दूसरी वायर को उठा के यहाँ पे रख दो। क्या समझ में आया? एक वायर को यहाँ पे रखो और एक वायर को यहाँ पे रखो, तो ये अब क्या मेजर कर लेगा, ये वोल्ट मीटर क्या मेजर कर लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा कि इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब पूछा जाता है कई बार कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाए, सीरीज में कि पैरेलल में। तो भाई कैसे जुड़ा दिखाई दे रहा है आपको, कैसे जुड़ा दिखाई दे रहा है, पैरेलल में, क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल में। एक बार मैं इसको यहाँ से दिखाता हूँ आपको रिमूव करके, कैसे जोड़ा जाता है। ये ऐसे जोड़ा जाता है, चीज़ है समझ में। तो ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको, पैरेलल में। पहले वाले जो फोटो थी उससे तो आपको समझ के नहीं आया, पहले वाले डायग्राम से समझ में नहीं आया, तो ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर जो है, ये वोल्ट मीटर जो है वो हाई रेजिस्टेंस का बनाया जाता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। अब दो चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ क्या याद रखनी है, इसको कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज और पैरेलल। तो पैरेलल में जोड़ा जाता है, सीरीज में नहीं जोड़ा जाता। करंट समझाऊंगा ना आगे, करंट में एमीटर को जोड़ेंगे। एमीटर एक डिवाइस है जिससे करंट को मेजर करते हैं, तो वो सीरीज में जुड़ेगा। सीरीज भी आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें ही जोड़ दें हम, इसी के साथ ही, तो वो क्या बोली जाएगी, सीरीज, इसी में, ठीक है। लेकिन हमने उसके पैरेलल में जोड़ दिया है, तो ये पैरेलल बोला जाएगा। पैरेलल का मतलब समझ में है ना ये। तो अब देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई रेजिस्टेंस है भाई। इसका हाई रेजिस्टेंस क्यों रखा जाता है भाई, हाई रेजिस्टेंस इसलिए रखा जाता है ताकि यहाँ से करंट न जाए। भाई अगर यहाँ से करंट गया, करंट यहाँ से जाएगा सीधा। हाई रेजिस्टेंस रखा, रेजिस्टेंस का मतलब कहता है विरोध या प्रतिरोध करना। तो इसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट यहाँ से जाना पसंद करेगा, यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, हाई रेजिस्टेंस। और अगर करंट यहाँ से गया तो कुछ करंट यहाँ से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, करंट जो है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो कुछ हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ से जाएगा, तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा भाई, करंट यहाँ से चला गया, तो करंट यहाँ से चला गया, तो जो वोल्टेज यहाँ पे है, पोटेंशियल वोल्टेज यूज़ करते हैं, वोल्टेज वर्ड, अपने घर में कितनी वोल्टेज आती है वो वाला। तो ये वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्ट की या 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, इतने वोल्ट की बैटरी लगी है, तो ये वोल्टेज जो है वो डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना दिखा रहा है, मान लीजिए 6 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स का। और अगर इसका रेजिस्टेंस कम कर दें तो कुछ करंट यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद कितना रीडिंग दिखाएगा, ये 5 वोल्ट दिखाएगा, मतलब कुछ पोटेंशियल यहाँ पे बट गया, करंट नहीं जाना चाहिए। करंट न जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या रखते हैं हम, हाई रेजिस्टेंस रखते हैं। चीज़ ऐसा समझ में।